BGNCCI पंजाब के खिलाफ पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA ने एक पूरी चार्जशीट पेश की है जिमा अरूप जतोई और उनके खामन सादुर रहमान जो कि 17 अगस्त से जिनको गिरफ्तार किया। उनके इल्ज़ामात जो हैं वो अरूप जतोई के ये हैं कि मेरे खामन गिरफ्तार हैं, इस दौरान मेरे यानी कि इनके खामन के फ्रंटमैन और यहाँ पे एक शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर के फ्रंटमैन, इनके दरमियान में कोई गुफ्तगू हुई। इल्जाम ये है कि रिमांड कम कराने के लिए हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, जबकि रिकॉर्ड उसके बरक्स है कि 30 दिन में से 26 दिन का रिमांड मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने दिया। हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो इस केस में चालान किए गए बाय दी NCCI। ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद, कोई बयान, किसी इल्जाम की बाबत सिरे से ही अदालत की फाइल पे मौजूद नहीं है। जिस अदालत के सामने मैं आज पेश हुआ, इनके सामने 800 NCCI के केसेस हैं। उन्होंने कहा कि FIA को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात, इतने बड़े बड़े दावे आप लोगों ने करोड़ों रुपयों के जो हैं वो चेन ऑफ हायरार्की से मुतल्का कर दिए हैं और बिला वजह बगैर किसी सबूत के। अच्छा अफरा तफरी नहीं, बड़े आराम से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ यार, मेरे साथ इधर आ जाओ। अफरा तफरी नहीं करनी, स्लो प्लीज। बाकी सारे आ गए, स्लो प्लीज। वाइट आया यार, पीछे आयो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार। वाइट ऑफ मार दो, सारे पीछे शॉट बन जाएगा यार। ले ले स्पेस, ले ले प्लीज, बड़ा वाइट हो जाओ यार, ले ले स्पेस प्लीज यार भाई। अच्छा सर पीछे आ जाओ यार, सारे दोस्तों की ऐसे नहीं विक्टिमाइज भी फील करती है। और हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो इनकी इंटरनल वर्किंग के बारे में, इनके प्रोसीजर के बारे में, इनकी पॉलिसीज के बारे में, इनके वे ऑफ वर्किंग के बारे में जो है वो टाइम एंड अगेन अदालतों में दलाइल देते हैं और इनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और अपनी टेंजिबल बेसिस पे ये बातें करते हैं। हाउएवर ये जो इल्जामात हैं रिश्वत लेने के और रिश्वत सतानी की सूरत में कोई पैसे देने के, इसका किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। अलेजिडली ये कैश ट्रांजैक्शंस हैं। इन कैश ट्रांजैक्शंस में किसी अफसर का बराह रास्त इनसे पैसे मांगना या इनका किसी बराह रास्त को अफसर को पैसे देने का किसी किस्म का ना उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया और ना ही किसी किस्म का उनके पास कोई सबूत है। मेरी राय में जो ये मुलजिमा और जो मुलजिम सादुर रहमान, इनके केस में जो चलान दायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने खिलाफ जो पेंडिंग कार्रवाई है उसको मुतनाज़िया बनाने के लिए, अपने खिलाफ अपने मुकदमात में फ़ायदा लेने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप लिया है। उनको लाजमी लेना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ वाकया जिसका कोई ठोस सबूत उनके पास होता और वो लेके आते, मुमकिन तौर पर जो है उनको भी किसी ने, यकीनन हम देख रहे हैं कि उनको अच्छा मशवरा देने वाले लोग जो हैं वो शायद मेरी नाकिस राय में जो है वो कम नज़र आते हैं। तो ये मेरी राय में ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस पर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो वन बाय वन। BGNCCI पंजाब के खिलाफ पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA ने एक पूरी चार्जशीट पेश की है। एंड सो मच सो इसी FIR में मुअज़्ज़िज़ अदालत जिनके सामने आज हम पेश हुए हैं उनकी प्रोसीडिंग का भी जिक्र कर दिया है, विच मीन्स कि FIA ने एक प्राइवेट कंप्लेनेंट और FIA की अपनी मुद्दत पार्शली, यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली FIR है जो 27 अक्टूबर 7:35 पे FIR बताती है कि ये इंक्वायरी या एप्लीकेशन आई है, इंक्वायरी रजिस्टर हुई है और 7:55 पे ये FIR दर्ज हो गई है। FIA एक्ट 1974, FIA के जो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2002 हैं, उसमें अगर 18वें ग्रेड के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है वो डायरेक्टर जनरल FIA का है। कोई ऐसी सैंक्शन जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की यहाँ पे मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वाहिद FIR है जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स एप्लीकेशन रिसीव होने पे कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई, कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इनिशियल इंक्वायरी हुई, इनिशियल इंक्वायरी के बाद जो इस केस की मुद्दइयां हैं उनके बयान के साथ उनके 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए जिसका कोई समन मौजूद ही नहीं है। और उसके बाद इसको रेगुलर इंक्वायरी में कन्वर्ट किया और उसी 20 मिनट के अंदर 9 मुल्जिमान में से 6 मुल्जिमान जो है उनकी मौजूदगी दिखा के उनका वर्शन भी रिकॉर्ड हो गया। और इसी 20 मिनट में ही कल शाम 7:35 से लेकर 7:55 तक विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स डायरेक्टर FIA पंजाब और DG FIA की जो कि मौजूदगी होना और उनकी सैंक्शन होना लाजमी थी, उसके बावजूद एक मुकदमा जो है वो रजिस्टर कर दिया गया।
अब आपके सामने मैं बताता चलूं कि एक ब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स है, यानी कि एक मुलजिमा अरूब जतोई और उनके खामन सादुर रहमान, जो कि 17 अगस्त से जिनको गिरफ्तार किया, उनके इल्ज़ामात जो हैं वो अरूब जतोई के ये हैं कि मेरे खामंद गिरफ्तार हैं, इस दौरान मेरे यानी कि इनके खामंद के फ्रंटमैन और यहाँ पे एक शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर के फ्रंटमैन, इनके दरमियान में कोई गुफ्तगू हुई कि पैसों के लेन देन का तकाजा किया गया। एक ये कि हम आपका जिस्मानी रिमांड कम कर देंगे, एंड द मोस्ट एस्टोनिशिंग फैक्ट इज कि जो जिस्मानी रिमांड है इस केस में वो 30 दिन का जिस्मानी रिमांड कानून में है, जिसमें मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट की इस केस में कि मुलजिम सादुर रहमान का 26 दिन का रिमांड दिया। इल्ज़ाम ये है कि रिमांड कम कराने के लिए हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम आपको जुडिशल कस्टडी में भेजेंगे, जबकि रिकॉर्ड उसके बरक्स है कि 30 दिन में से 26 दिन का रिमांड मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने दिया। तो इन्होंने जो अपने खिलाफ हुई प्रोसीडिंग है उसमें रिमांड की प्रोसीडिंग को फेस किया। अरूब जतोई साहबा के खामन ने, अरूब जतोई साहबा के खामन जो हैं उन्होंने इस जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ज़मानत दायर की, वो ज़मानत खारिज हुई, उनके खिलाफ चलान जमा हुआ। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो इस केस में चलान किए गए बाय दी NCCI, और जो अरूब जतोई साहबा हैं वो प्री अरेस्ट बेल पे हैं, और इनके खामन जो हैं इनकी सेशंस कोर्ट से भी ज़मानत खारिज हो चुकी है। जहां मैंने मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों का हवाला दिया उसमें मैं ये कानूनी बुनियाद आपके सामने ले रहा हूँ कि 2.5 महीने में 17 अगस्त से लेकर 28 अक्टूबर आज के दिन तक, कल शाम से पहले इन्होंने किसी मकाम पे, किसी जगह पे, कोई किसी किस्म का किसी शख्स से बराह रास्त या बिलवास्ता, जहाँ पे एक चेन ऑफ इवेंट्स में वो फरमाती हैं कि मेरे खामंद के एक दोस्त हैं उस्मान, जिनका जानने वाला एक और इनका फ्रंटमैन है सलमान अजीज, इन दोनों की बात हुई, लेकिन इन दोनों की बात आगे ना बढ़ सकी, और फिर कुछ अरसे के बाद, जिसमें कोई तफसीलात नहीं दी, काला शकाकू के करीब जो है वो जो कोट अब्दुल मालिक टूल प्लाजा के करीब जो है वो फरमाती हैं कि जी इनके खामंद के भाई की मौजूदगी में और एक और कोई इनका अब्दुल्ला नामी आदमी है, जिससे एक चौथे फरीक ने आके पैसे वसूल किए किसी और दिन, जिसमें ये जो तमाम किरदार मैंने आपके सामने जिनका नाम लिया, जो FIR में तहरीर कुनिंदा जो शिकायत लगाई गई है, उन्होंने इनको मेंशन किया, जिसमें अदालत में आज कहा कि ये जो तमाम के तमाम लोग FIR में नामजदगी बतौर गवाह के तौर पर रखे गए हैं, इनमें से किसी एक का बयान जो है वो 20 मिनट के दौरानिये में या गिरफ्तारी के बाद FIR दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बयान रिकॉर्ड किया, तो FIA के ऑफिसर्स ने और उनकी प्रोसिक्यूटर साहिबा ने फ्रैंकली कंसीड किया कि ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद, कोई बयान, किसी इल्ज़ाम की बाबत सिरे से ही अदालत की फाइल पे मौजूद नहीं है। और अदालत में इस FIR का दूसरा हिस्सा इंतहाई अहम है, जहाँ पे FIA ने कहा कि जी हमने 20 मिनट के अंदर ही ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है,